राजसमंद कहते हैं जिसको जो जी हरने वाला है। नौचौकी हूँ। वाह मैं नौचौकी हूँ। आपके ऊपर 1000 आंखें हैं हेमेंद्र जी, रोज आप चैनल दिखाते हैं, क्यों न लग जाएंगी आंखें 1000 जहां होठों पे जिनके मुस्कान नाचती रहे। नमस्कार। कल से राजसमंद में लगातार एक ही बात की चर्चा है कि राजसमंद झील छलक गई है, छलकने वाली है, कब छलकेगी, कितनी आवक है, क्या झावक है, ये सारी बातें चल रही थी। तो मैं भी आज सुबह सोमवार की सुबह है, आज 9 तारीख है, और कमाल की बात यह है कि एक थोड़े दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था यहाँ से, जिसमें बताया गया झील छलक गई। वो 2017 का वीडियो था, मगर उस दिन भी सोमवार था और आज भी वापस सोमवार है, और उम्मीद की जा रही है कि ये सोमवार भी कुछ ना कुछ खुश की खबरी लेके आएगा। और बड़ी खुशखबरी है कि मैं यहाँ आया तब हमारे को 2-3 ऐसे लोग मिले जो वास्तव में इस झील से अथाह स्नेह करते हैं। विनोद जी भाई साहब मिल गए। भाई साहब से आग्रह करूँगा, इधर बता रहे आप। भाई साहब, झील का पूरा चक्कर लगा के आ गए आप, कैसा ये झील जब भरती है तो कैसा महसूस करते हैं? सबसे पहले जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। महादेव की कृपा से झील ये स्वर्ग है जी। ये देखो सामने नौचौकी, महाराणा राज सिंह का महल, द्वारकाधीश का धाम, ये माइनिंग की खनिज नगरी, और ये जल अभी भरा हुआ है जी। हर व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है। और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र तो आप हैं कि आप गोमती नदी से लेकर जब से ये झील भर रही है उसका हर पार्ट आपने मुझे दिखाया। मैंने उससे भी ज़्यादा बधाई के पात्र आप होगी। हम भी कहीं ना कहीं वो HDTV को देखकर ही ये राजसमंद एक्सप्रेस तक पहुंच पाए हैं। ये प्रभु द्वारकाधीश की कृपा है कि HDTV श्रीनाथ जी द्वारकाधीश के नाम का ही चैनल था, और ये झील भरी रहे उस HDTV यानी प्रसन्नता का सागर जी। और आज महाराणा राज सिंह की जो ये झील निर्मित है उन्होंने बनाई है। आज प्रत्येक व्यक्ति इस इलाके का जितना खुश है, प्रसन्न है, आप खुद नोट करते हैं। मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से आपका कवरेज, जब गोमती नदी आई हर जगह से, तो बड़ी खुशी होती है। मैं आज मतलब मेरे दिल में मैं 5 दिन से फ़ोन करने का आपको सोच रहा था, लेकिन एक आत्मा ने ये कहा कि आत्मा से आत्मा का मिलन होगा और हम आपको बधाई। और देखो क्या प्रभु की चादर चलने, और मेरा आपसे इस पे मैं एक आप कहें तो कुछ सुनाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, मज़ा आ जाएगा। मेरे एक जब्बार साहब हैं, उनकी एक रचना है, देखो। एक शहर की सैर कराऊं, सुंदर संग निराला है, राजसमंद कहते हैं जिसको जो जी हरने वाला है। एक शहर की सैर कराऊं, पूरब में हरिओम की माला, प्रभु द्वारकाधीश, हर पूरब में हरिओम की माला, पश्चिम घटा निराली है, उत्तर में माया काशी, झील बड़ी मतवाली है, एक शहर की सैर कराऊं। महाराणा की कृपा, महाराणा राज सिंह, आज ही हम सब हैं जैसे एक माँ का आंचल होता है। मैंने एक बार आप आगे और आप सुनाएंगे। एक बार मैंने आपको मतलब जो सुना ना, मैंने पहली बात तो मेरे ये रोंगटे खड़े हो गए। सही कह रहा हूँ मैं आपको, मतलब आनंद मेरे को यूँ लगा था कि मैं झील जाऊँगा और वो रपट देख के आ जाऊँगा। आप लोग मिल गए, गुरुदेव मिल गए, इतना आनंद। मतलब मैंने एक दिन लिखा था जब झील थोड़ी देर खाली थी, फिर 2017 में भरी, तब मैंने भाई साहब 3-4 पंक्तियाँ लिख दी इस झील की खूबसूरती देख, खाली है या भरी हुई, क्या बात, धड़कन सबके दिलों की है। खाली हूँ या भरी हुई, धड़कन सबके दिलों की हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मैं अनुपम हूँ, मैं तो सबसे अनोखी हूँ, मैं नौचौकी हूँ। वाह मैं नौचौकी हूँ। हेमेंद्र जी, मुझे आपको क्या बताऊं, मेरे इस जीवन में एक कल्पना मेरी साकार हुई, वो अच्छी भी थी बुरी भी थी। बुरी इसलिए थी कि इस झील में, सूखी हुई झील में मैंने इसमें गाड़ी दौड़ाई। मैं गाड़ी लेके माताजी के दरबार में गया था। सबसे इस राजसमंद झील का चमत्कारिक स्थान है, अंदर गेवर माता का स्थान है, शायद आप भी कभी, अभी तो वो अंदर डूबा हुआ है, अभी उनके चरणों में भी पानी है। तो उस समय लगता कि ये झील वापस कब भरेगी, लेकिन महादेव के ऊपर हमेशा विश्वास रहा है। भोलेनाथ कभी भी जैसे नाला गिरे वैसे पानी गिरा दें और झील लबालब हो जाए, और ऐसा ही हुआ। भाना का तालाब राजसमंद में आया, फूटा और झील में पानी आ गया, तो प्रभु की कृपा है। लोग याद करते हैं कि विनोद जी भाई साहब वो नाव पे वो मधुर संगीत और वो आयोजन ये हेमेंद्र जी
बिना महाराणा, बिना ऊपर वाले की कृपा से मेरा कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति, हवाएं, ये तूफान, लेकिन हमारा सारा कार्यक्रम ही महाराणा राज सिंह को ही समर्पित। जो भी प्रभु ने कार्यक्रम करा है वो उन्हीं की कृपा से, सब मैं नहीं कर सकता। वो अद्भुत 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 शाम थी भाई साहब। वो एक शहर को एक मतलब आपने जिसने वो कार्यक्रम देखा ना, उसको जीवन भर के लिए एक आपने एक याददाश्त दे दी, एक स्मृति दे दी आपने। ये सब देखो, एक शेर पुनः आपको, ये पानी कितने पानी में है, इंसान जांचती रहे, भीतर के भाव भरे पत्र बाँचती रहे, क्यों न लग जाएंगी आंखें हजार जहां, आपके ऊपर हजार आंखें हैं हेमेंद्र जी, रोज आप चैनल दिखाते हैं, क्यों न लग जाएंगी आंखें हजार जहां, होठों पे जिनके मुस्कान नाचती रहे। तो होठों पे जिनके मुस्कान नाचती रहे, हमेशा आप हंसते रहें, प्रसन्न रहें, ऐसे प्रसन्नता के लोगों को भाव दिखाते रहें, हर व्यक्ति के अंदर प्रसन्नता भरी रहे। ये देखो होठों पे मुस्कान बनी रहे, और ये मुस्कान राजसमंद में सबसे ज़्यादा तब बनती है जब ये मतलब ये नज़ारा बना रहे लोग मिलते हैं, कहते हैं कि राजसमंद झील जब खूबसूरत, जब भरी होती ना, दुनिया में इससे खूबसूरत कुछ है ही नहीं, दुनिया में इससे खूबसूरत। हेमेंद्र जी, मैं भी इतना बड़ा हूँ, लेकिन जो गए बार चादर चली यहाँ की, ऐसा ऐतिहासिक सीन न कभी देखा है, और भगवान भोलेनाथ इस बार दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं लगता है पहले जैसा सीन नज़र आएगा, क्योंकि अब वापस बारिश के चांस ज़्यादा है नहीं, तो चारों चादर एक साथ चलेंगी, ऐसा लेकिन भोलेनाथ कुछ भी कर, महादेव की कृपा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो देखा आपने, ये मुस्कुराहट बनी रहे, और लोग लगातार आ रहे हैं, लोग इस झील को निहार रहे हैं, मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि कब वो पानी धीरे 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 छलके। और भाई साहब ने कहा ना कि भोलेनाथ की कृपा रही तो सब कुछ होगा, तो कृपा हम वही चाहते हैं कि चारों की चारों चादर छलके, और राजसमंद में वापस वही दूध जलेबी का, पकौड़ी का, गीतों का, गज़लों का और आनंद का उत्सव यहाँ दिखाई दे, चूरमा बाटी का अवसर दिखाई दे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।